Good morning all my students. I आशुतोष कुमार पाठक आज इंग्लिश टीचर डील विथ यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी लॉकडाउन के चलते आपको कहीं जाना नहीं है, घर में ही रहना है और पढ़ाई भी घर से ही अभी होगा। आपका आईसीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, जो कि आपको घर में ही रह करके आपको करना है। सारा क्लासेस की व्यवस्था आपको घर से ही दी जाएगी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन 1 पोयम है द क्लाउड्स। इंग्लिश बुक आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे द क्लाउड्स, जो कि एक पोयम है। पहले इस लेसन के सारे वर्ड मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड मीनिंग है फर्स्ट IDLY। इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे आइडली। आइडली मीन्स होता है आलस्य पूर्वक। लेजिली, लेजी मीन्स आलस होता है ना, तो लेजिली आलस्य पूर्वक इसको आइडली बोलते हैं, ठीक है। देन सेकंड वर्ड इज TO2 and FRO, टू एंड फ्रो। इसको इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करेंगे टू एंड फ्रो। मीनिंग है इधर उधर, इधर उधर होना। देन थर्ड वर्ड इज PASTURE। इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे पास्चर। पास्चर मीन्स होता है चारागाह, जहाँ पे पशु मवेशी लोग घास चरते हैं, जिस प्लेस पे उसको चारागाह बोलते हैं। देन फोर्थ वर्ड इज MERRY। इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे मेरी। मेरी मीन्स होता है आनंदित, प्रसन्न, खुश रहना, आनंदित होना, प्रसन्न होना, उसको मैरी बोलते हैं। देन फिफ्थ वर्ड इज HASTENING। इसको हैसनिंग पढ़ेंगे। इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे हैसनिंग। हैसनिंग मीन्स जल्दी करते हुए, मतलब कि जल्दीबाजी में कुछ काम करते हुए उसको हैसनिंग बोलते हैं। देन सिक्स्थ वर्ड इज FOLD, फोल्ड। इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे फोल्ड। फोल्ड, देखिए फोल्ड मतलब तह भी होता है, लेकिन इस पोयम में फोल्ड का मतलब दिया गया है भेड़ों को रखने का बाड़ा। जहाँ पे भेड़ को रखा जाता है, जिस घर में, जिस बाड़े में, उसको हम लोग फोल्ड बोलते हैं। इस पोयम में फोल्ड का मतलब भेड़ों को बाड़ा कहा गया है। देन सेवेंथ वर्ड इज TREMBLING। इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे ट्रम्बलिंग। ट्रम्बलिंग मीन्स कंपन या कपना, जिसको थरथराना बोलते हैं हम लोग, उसको कपना कहते हैं। देन एट्थ वर्ड इज SHADOW, शैडो, BARS। इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे शैडो बार्स। शैडो बार्स मतलब होता है, शैडो मीन्स तो छाया होता है, शैडो बार्स अंधियारा, जहाँ पे अंधेरा हो उसको हम लोग अंधियारा बोलते हैं। देन नाइन्थ वर्ड इज SLUMBER, स्लम्बर। स्लम्बर मीन्स नींद। नींद मतलब आप लोग पता है सोना। देन टेंथ वर्ड इज SHEPHERD। इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे शेफर्ड। शेफर्ड मीन्स गडरिया, जो भेड़ों को पालता पोसता है उसको गडरिया बोलते हैं। देन 11th वर्ड इज UNTIL। इसको प्रोनाउंसिएट करें अंटिल। अंटिल मतलब तक, जब तक, जब तक या तक, उसको हम लोग अंटिल बोलते हैं। अंटिल का मीनिंग हुआ तक या जब तक, ठीक है। ये इस लेसन में आपका इतना ही वर्ड मीनिंग है। ये सारे वर्ड मीनिंग्स आपको नोट्स के द्वारा भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। स्कूल में आकर के नोट्स आप ले सकते हैं। चलिए आज अब हम लोग पोयम पढ़ेंगे द क्लाउड्स। 8th क्लास का फर्स्ट लेसन पोयम है द क्लाउड्स। बादल, बादल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द फ्लोटिंग क्लाउड्स इन ए क्लियर ब्लू स्काई चेंज पैटर्न एवरी नाउ एंड देन। कह रहा है कि आसमान में छाए हुए बादल हर समय अपना आकार बदलते रहते हैं। आपने भी देखा होगा
या आसमान जो बादल रहते हैं वो हर क्षण अपना आकार बदलते रहते हैं। द पोएट कंपेयर्स देम टू ए फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द पास्चर बिलो। और कवि ने इस बादल को भेड़ से तुलना किया है जो कि चारागाह में चर रहा है। कहने का मतलब ये है कि पोयम ने बादल को भेड़ बना दिया है और आसमान को चारागाह बना दिया है। He imagines that the blowing wind is like a shepherd। और उन्होंने कल्पना किया है कि जो बहती हवा है वो उनका गडरिया है जो उनको हाँकते हुए ले जा रहा है। He imagines that the blowing wind is like the shepherd boy who drives them down to their fold before sunset। और उन्होंने कल्पना किया है कि जो ब्लोइंग विंड है, ब्लोइंग विंड को शेफर्ड यहाँ माना गया है जो कि उन बादलों को हाँकते हुए अपने घर पे सूरज के ढलने के पहले वो पहुंचा रहा है। इस तरह मतलब कहने का कि इस पोयम में पोएट ने क्लाउड्स को शीप माना है और विंड को, ब्लोइंग विंड को शेफर्ड माना है। तो हम लोग चलिए इस इमेजिंग पोयम को पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स टुडे एंड आइडली टू एंड फ्रो लाइक शीप अमंग द पास्चर दे अक्रॉस द रेनबो। ये फर्स्ट पोयम कह रहा है कि आसमान बादल से भरे हुए हैं जो आलस्य पूर्वक इधर उधर हो रहे हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि वो आसमान रूपी चारागाह में वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, चर रहे हैं और वो इधर से उधर घूम रहे हैं और चरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं। फर्स्ट से हमारा क्या कह रहा है कि आज जो है आसमान पूरा बादलों से भरा हुआ है। मानो ऐसा लग रहा है कि वो आसमान रूपी चारागाह में चरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं। Then second stanza, I hear the wind with merry noise around the housetops sweep and bring it with the shepherd boys they are driving home their sheep। देखिए फर्स्ट स्टेंजा में कहा कि वो आसमान रूपी चारागाह में बादल रूपी भीड़ जो है वो एक चलते हुए एक जगह से दूसरे जगह की ओर जा रहा है। अब सेकंड पोयम कह रहा है कि बहती हवा एक मधुर आवाज करते हुए घरों के ऊपर से बह रही है जो कि ऐसा लग रहा है मानो वो गडरिया है और बादलों को हाँकते हुए वो ले जा रहा है। बादलों को हाँकते हुए मतलब बादल जो है यहाँ सीप बना हुआ है वो भेड़ों को हाँकते हुए ले जा रहा है। यानी बादल यहाँ सीप है और ब्लोइंग विंड जो है वो शेफर्ड यानी गडरिया है। गडरिया जो है भेड़ों को हाँकते हुए ले जा रहा है। अब थर्ड स्टेंजा है हमारा द क्लाउड्स मूव फास्टर नाउ एंड सी द वेस्ट इज रेड एंड ब्लू ईच शिप सीम्स hastening to be the first within the fold। अच्छा अब थर्ड स्टेंजा कह रहा है कि शाम होने वाली है, सूरज ढलने वाला है, बादल जो है बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि भेड़ जो है अपने बाड़े में जाने के लिए एक दूसरे से आगे जाने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने बाड़े में जाने के लिए एक दूसरे को पीछे करते हुए आगे जाने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। हमारा इस स्टेंजा में बोल रहा है कि बादल जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग करने लगे हैं क्योंकि अब सनसेट होने वाला है, सूरज ढलने वाला है। तो ऐसा लग रहा है मानो गडरिया जो है उन लोगों को अपने घर ले जा रहा है और भेड़ जो है उनको ऐसा लग रहा है कि शाम ढलने के पहले हमको अपने बाड़े में सबसे पहले चले जाना है। अब देखिए अब है फोर्थ स्टेंजा आई वॉच देम हरी ऑन अंटिल
the blue is clear and deep, and dream that far beyond the hill the shepherd fold their sheep। अब यहाँ पे पोएट जो है कल्पना कर रहा है कि मैं देख रहा हूं कि बादल जो है पूरा नीला हो चुका है और सारे बादल जो है पूरा आसमान को साफ कर दिया है, मतलब आसमान जो है पूरा नीला हो गया है और उसमें बादल नहीं है। और हमें ये ऐसा लग रहा है मानो सारे बादल जो हैं वो एक हिल पहाड़ी के पीछे दूर जाकर के छुप गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो गडरिया ने उनको अपने बाड़े में भेड़ों को बंद कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि पोएट ने कल्पना किया है कि आसमान पूरा नीला हो चुका है, मतलब पूरा बादल हट चुका है और वो कल्पना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो दूर पहाड़ी के पीछे सारे बादलों को गडरिये ने छुपा दिया है, हवाओं ने छुपा दिया है। चलिए अब फिफ्थ स्टेंजा है। Then in the sky the trembling stars like little flowers shine out, while night puts up the shadow bars and darkness far about। देखिए फिफ्थ स्टेंजा हमारा कह रहा है कि शाम हो चुकी है, बादल जा चुके हैं अपने घर पे, अब यहाँ पे अंधेरा छाने वाला है, अंधेरा आने वाला है और आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं और पूरा आसमान जो है उन फूलों से भरा हुआ है और वो फूल लग रहा है मानो ऐसा कि वो फूल जो है पूरा खिले हुए हैं और पूरा झूम रहे हैं अपने में। मतलब ट्रेवलिंग स्टार्स जो हैं, जो तारे जो कपते हुए दिखाई देते हैं, उनको संज्ञा दिया गया है कि फूल इस तरह से लग रहे हैं मानो पूरा अपने खिले हुए बदन को पूरा झुमा रहे हैं। सिक्स्थ संज्ञा है I hear the shepherd wish good night and happy sleep, and dream that in the east all white slumbers the clouds the sea। अब बोलता है पोएट कि मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि जैसे जो ब्लोइंग विंड है, जो बहती हवा है, मुझे कह रहा है कि जो कि यहाँ पे गडरिया बना हुआ है वो कह रहा है कि आप लोग को गुड नाइट, शुभ रात्रि, आप लोग सो जाइए, खुशी पूर्वक सोइए और फिर ऐसा सपना देखिए कि सुबह में फिर ईस्ट की ओर से यानी पूरब की ओर से फिर बादल आएंगे और आसमान में छा जाएंगे, सोए हुए बादल आएंगे और आसमान में छा जाएंगे। मतलब यहाँ पे इस पोयम में पोएट ने कल्पना किया है कि बादलों को एक भेड़ का बनाया है और बहती हवा को एक गडरिया बनाया है। उसी पर ये पूरा पोयम में चर्चा किया गया है और ये हमारा पोयम जो है भेड़, बादल और गडरिया, ये चारों बातों को लेकर के इसमें कहा गया है। चलिए ठीक है, अब हमारा आज का फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन लेकर के आएंगे। आप लोगों को नोट्स जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप स्कूल से आकर के अपने नोट्स को ले सकते हैं और इसको घर पे ले जाकर के शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।